ॐ नमः सिद्धेभ्यः रणोच्चारणम्। जय बोलिए जिनशासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की। मुनि श्री संयमानंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिएगा। परम पूज्य 108 मुनि श्री शुभानंद जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनेन्द्र देवी की पवित्रतम पाद मूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल एक ऐसा दृश्य हम सबके समक्ष आया था कि जिससे हम सबकी आंखें नम हो गई थी और एक अंतरंग में उत्साह भी था। और आखिर क्यों ना हो, धर्म की विजय जो हो गई थी, असत्य की हार हो गई और धर्म की जय जयकार होने लगी थी। देवों ने आके उस वणिक पुत्र की पूजा जो की, राजा ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। कल यहां तक हमने वह दृश्य देखा। आज चलते हैं पुनः उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। आज भी कुछ प्रश्न जो अनागत के गर्व से हमें प्राप्त हुए हैं, उनका वाचन बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे। राजा ने वणिक पुत्र से क्षमा मांगी और कहा, हे सुदर्शन, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और क्षमा मांगने के बाद सुदर्शन ने कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो कर्मों की लीला है। जिस जीव ने जैसे कर्म का बंध इस आत्मा में किया है, उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म एक ऐसा न्यायप्रिय राजा है जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो ना फकीर को देखता, ना अमीर को देखता। वो न राजा को देखता, न रंक को देखता। वो न साधु को देखता, न श्रावक को देखता। उसके लिए सब समान है। और उस सुदर्शन ने अपने पूर्व मुनिराज से पूछे। कौन से मुनिराज थे वो? कल बताया था ना। हाँ, कौन से? विमलवान। हाँ, प्रतिदिन पूछेंगे आपसे कि आपने कथा में से क्या ग्रहण किया। उन विमलवान मुनिंद्र ने अपने अवधि ज्ञान रूपी चक्षु से वो अनागत की घटना देख ली और उसको बता दिया। उस घटना को सुन के और भी मनुष्यों के अंतरंग में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे हाँ, ये तो बताओ जरा, उस रानी का क्या हुआ और वो जो पंडिता दाई थी उसका क्या हुआ? उन दोनों को सजा मिली या ना मिली? कहीं ऐसा तो नहीं वो रानी उन्हें अपने उस राजमहल में रह के शौक और ऐशो आराम का जीवन व्यापक कर रही हो? नहीं,
जिस जीव ने दुष्कर्म किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी थी। उसी समय राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों अभी अंतःपुर में जाइए और वहां से रानी को घसीटते हुए यहाँ पे लेके आए। सैनिक गए, रानी को ले आए और रानी राजा के सामने विलाप करने लगी, राजन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, ये गलती क्षमा योग्य नहीं है। तुमने गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी वजह से एक धर्मात्मा पुरुष के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया, महान भाव। और उस रानी को काला मुंह करके गधे के ऊपर बैठा के देश से निकाल दिया। और रानी इस अपमान को सहन न कर पाई और अग्नि में कूद के उसने अपने प्राण दे दिए। रौद्र ध्यान से मर गई और मृत्यु को प्राप्त करके वह पाटिल पुत्र नगर में यानी कि पटना में वेंतरी बनी। पहुंच गई पटना और वो दाए वो भी जल्दी से बचते हुए अपने नगर को छोड़ के उसी नगर में पहुंच गई जहां पे वो वेंतरी बनी थी। हाँ, क्यों ना पहुंचती, क्योंकि मित्र जो थी दोनों, जैसी उसकी बुद्धि थी वैसी उसकी बुद्धि, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उसका संगम मिल ही जाता है। इधर वो वैराग्य का दृश्य है, किसी की आंखें नम हो रही थी तो किसी को हर्ष उत्पन्न हो रहा था। कोई कह रहा था, धन्य है ये मुनिराज जिन्होंने अवधि ज्ञान रूपी चक्षु से हमारा पूर्व भाव बताया। इधर रानी बोलने लगी, भगवान यानी कि कौन सी रानी? जो रानी के समान थी। अभयमती को तो सजा मिल चुकी थी, जो अब भविष्य में रानी बनने के को तैयार थी, मनोरमा, उसकी उपमा कैसे दे सकते हैं? उस मनोरमा ने भी कहा, हे मुनिंद्र, हे समता के सागर, कृपया कर मुझ पे भी करुणा करें और मैं किस भाव से भटकती हुई आई हूं, कृपया कर मुझे बतलाएं। उन्होंने कहा, पुत्री, कितना अच्छा शब्द लगता है पुत्री। मुनियों के मुख से ऐसे ही सुशोभित शब्द निकलते हैं, पुत्र, पुत्री, हे भव्यवर पुंडरीक, हे श्रेष्ठीवर, कितना अच्छा लगता है। और ऐसे शब्द बोलने भी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया कि बेटा कभी किसी से तू और मैं करके बात नहीं करना। ये तू और मैं शब्द बड़े खोटे शब्द लगते हैं। आर्य पुरुषों की ऐसी भाषा नहीं होती। मुनिंद्र ने कहा, तुम और कोई नहीं, उस व्याघ्र भील की पत्नी कुरंगी हो। जो व्याघ्र भील मर के श्वान हुआ था और तुम मर के भैंस हुई थी। भैंस बनी, त्रियंच अवस्था के घोर दुख सहे और वहां से अपनी आयु पूरी करके एक धोबी की पुत्री बनी। वहां जूठन खा के अपना जीवन यापन कर रही थी। उसी समय तीव्र पुण्य के उदय से तुम्हें आर्य का की संगति प्राप्त हो गई। जीवन में जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तब हमें साधु महात्माओं की संगति प्राप्त होती है। जब तक जीवन में पाप का उदय चल रहा है, ना वो मंदिर जा पाएगा न साधु महात्माओं के पास जा पाएगा। कई लोग हैं ऐसे भी इस नगर में आज
जिनको अभी तक ये नहीं मालूम कि इस नगर में साधुओं का चतुर्मास चल रहा है। गलती उन जीवों की नहीं है। हम तो प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, हे प्रभु उनके ऐसी पुण्य का उदय आ जाए, उन्हें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए। बहुत दया आती है हमें उन पे। कोई रोष नहीं है उनसे, कोई द्वेष नहीं है उन जीवों से। अरे हम यहाँ पे बैठे हैं और वो तो आ ही नहीं रहे। अरे भैया कैसे आ जाएंगे? बेचारे उस जीव का पाप का उदय जो है, और आर्यका की संगति पाके वे दो ही पुत्री अन्य अन्य जगह भ्रमण करने लगी। व्रतों को धारण किया और व्रतों को धारण करके अपनी आयु पूरी की, और वही तुम मनोरमा बनी हो। मनोरमा ने जैसी अपना भूत सुना, उसकी आत्मा कांप उठी। मैं आज रूप लावण्य से संपन्न, समस्त प्रकार की लौकिक सुविधाओं से परिपूर्ण, मैं भील नहीं रही, मैं भैंस बनी। मैंने त्रियंच अवस्था के दुख सहे। नहीं नहीं, अब मुझे वो दुख नहीं सहने। मुझे दोबारा से त्रियंच अवस्था प्राप्त नहीं करनी। मुझे वो कष्टों का सामना नहीं करना। उस समय मैं अपना कष्ट किसी को ना बता पाई। उस समय मुझे कुछ पीड़ा थी, उसके ऊपर से और भूख प्यास की पीड़ा सहन करनी पड़ी। हे भगवान, अब इस संसार सागर से मैं कैसे पार हूं? ये स्त्री पर्याय बहुत निंदनीय पर्याय है। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे सन्मार्ग दिखाएं। मुनिराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि। हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जो आज भाव उत्पन्न हुए हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे संसार को नष्ट करने वाले हैं। और इस स्त्री पर्याय का छेदन होता है या तो सम्यक्त से या फिर आर्य का दीक्षा। तुम महाव्रतों को जो उपचार से कहे गए उनको धारण करो और इस स्त्री पर्याय का छेदन करके अपनी आत्मा को भी परमात्मा बनाने का सम्यक पुरुषार्थ करो। इस वैराग्य के दृश्य को देख के वैसे सुदर्शन का मन और बली हो गया। वो तो पहले से ही तैयार बैठा था कि अब तो मुझे कर पात्र में ही आहार करना है। और अब उसने देखा कि जो मेरे साथ जीवन भर रही, आज वो फिर पुनः मेरे साथ धर्म ध्यान करेगी। अंतरंग में खुशी होती है। आज हमें भी खुशी होती है जिनके बीच में हम रहे, छोटे से बड़े हुए, अभी भी छोटे ही हैं हम तो, और छोटे बन के ही रहना चाहते हैं। हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनना। अभी छोटे हैं तो आप सभी हमें प्यार कर रहे हो, दुलार रहे हो, स्नेह कर रहे हो। जब बालक बड़ा हो जाता है तो माँ भी उसे अपनी गोद से उतार देती है, बोलते बेटा अब तो बड़ा हो गया। अच्छा, जिस दिन बेटा अपने पिता से कहता है पिताजी मैं बड़ा हो गया, हाँ बेटा अब तू सच में बड़ा हो गया है, तो अब ऐसा करो, अब तुम स्वयं धन का अर्जन करो और अपना जीवन यापन करो। और जब तक पुत्र कहता रहता है पिताजी मैं तो अभी कुछ नहीं जानता, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। हम जब भी गुरुजी के पास रहते हैं, गुरुजी से एक ही बात है, गुरुजी बताइए ना कैसे करना है। हम सच में कुछ नहीं जानते और आज भी सच में नहीं जानते। हम तो आपसे कुछ धर्म की चर्चाएं कर लेते हैं, प्रवचन वगैरह नहीं देते। हम प्रवचन तो पूज्य गुरुदेव देते हैं, उनके प्रवचन सुना करो। उसी समय उस सेठ सुदर्शन ने
बाह्य परिग्रह का त्याग किया, अंतरंग में समता को धारण करके अंतरंग में भी जो 14 प्रकार का परिग्रह होता है उसका यथा योग्य त्याग करते हुए यथा जा दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। इस दृश्य को देखकर राजा भी चुप ना रह पाया और राजा ने उसी समय अपना राज्यभार अपने पुत्र को सौंपा। इधर सेठ सुदर्शन ने दीक्षा से पूर्व ही अपने पुत्र सुकांत को अपना पद दे दिया, अपना जो भी धन वैभव उसे सेठ बना दिया कि पुत्र अब तुम ही इस सारी संपत्ति के मालिक हो, कभी खोटा आचरण मत करना, इस संपत्ति का कभी दुरुपयोग मत करना, साधु सेवा में लगाना, मंदिर बनवाना, संत भवन बनवाना, त्यागी वृत्तियों के लिए भवन बनवाना। जो त्यागी व्रती होते हैं वही भविष्य के मुनिराज होते हैं। आज हमारे समक्ष हमारे दो भैया जी प्रतिमाधारी जिनका गुण स्थान 5वां गुण स्थान होता है, जो देवों के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। आप लोग तो खैर मनुष्य हो, तो ये भविष्य में मुनिंद्र बनेंगे और मुनिंद्र बन के फिर जिनेंद्र बनेंगे, हम सबके पूजनीय होंगे। तो जीवन में महान भाव त्यागी वृत्ति भी साधु की तरह होते, एक अपेक्षा से उनकी विनय करो, उनकी सेवा करो, यह योग्य। इधर राजा ने दीक्षा ली, सेठ सुदर्शन ने दीक्षा ली, इधर अंतपुर की रानियों ने भी दीक्षा ले ली, इधर मनोरमा ने दीक्षा ले ली। सभी बैठे इस कोठी में, आर्यका बैठी हैं, इधर मुनि राज बैठे हैं और अगले दिन सबका उसी जगह पालना हो। सब महाराज का निरंतराय आहार हो गया। कितना आनंद आता है ना। अगर महाराज जी का आहार निरंतराय हो जाए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो ऐसा लगता है प्रीति अम्मा, आज अम्मा जी बहुत प्रसन्न है। मुनि महाराज का आहार निरंतराय हो गया, बहुत अंतराय चलते हैं लेकिन बड़ी खुश हैं कि आज हमारे घर पे मुनिंद्र के चरण पड़े, आज हमारा घर पवित्र हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज का आहार कराया। महान भाव, सबने दीक्षा तो ले ली, लेकिन आगे क्या होगा। और वह पंडिताधाय पहुंच गई थी पाटिल पुत्र नगर में। किसके पास जाएगी, अब कौन सहारा है उसका। वो धर्मात्मा तो थी नहीं, तो कहां गई वो, एक वैश्या की कोठी पे। उस वैश्या का नाम था देवदत्ता और उस वैश्या को जो की त्यों बड़ी घटना सुना दी। वो वैश्या हंसने लगी, बोले धिक्कार है उस रानी पे, धिक्कार है उस कपला पे, जो एक कामदेव समान उस सेठ पुत्र को अपने जाल में ना फंसा पाए। और क्या हुआ, मुनि बन गया तो मैं अपने चंचल नैनों से, अपने रूप लावण्य से उसे तब से भ्रष्ट करूंगी, ऐसा मैं संकल्प करती हूं। एक उपसर्ग टला नहीं, दूसरे उपसर्ग की अब तैयारी हो गई। वो रानी थी, रानी से बच गए, वो कपिला थी, उससे भी बच गए, लेकिन अब तो मुनि राज हैं, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। पहले तो भाग भी सकते थे, लेकिन अब तो भाग भी नहीं सकते। अब क्या सच में तीसरी बार उपसर्ग को वो समता से सहन कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अब की बार उस वैश्या के रूप लावण्य को देख के, नग्न मुद्रा है उसे देख के मोहित हो जाएं और उसी वैश्या की कोठे पे उसके साथ विषय भोग भोगने लग जाएं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं।
वो वैश्या भी उन मुनिंद्र की मुद्रा को देख के, उनके उपदेश को सुन करके उसे भी वैराग्य हो जाए, पाप का परित्याग करके वो भी आर्य का बन जाए। और कहीं ऐसा तो नहीं कोई देव आकर उस वैश्या को कीलित कर दी, और कहीं ऐसा तो नहीं उस वैश्या के उपसर्ग से पूर्व ही उन मुनिंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पता नहीं आज हमारे समक्ष इतने ही प्रश्न उपस्थित हुए थे, उनका वाचन हमने आप सबके समक्ष किया। अब विचार करना और सोचना और मंगल भावना बाना, भगवान उन मुनिराज पे बहुत उपसर्ग हो चुके हैं, अब कोई उपसर्ग ना हो, उनका जीवन अच्छे से चलता रहे, उनका धर्म ध्यान बढ़ता रहे, और उस वैश्या को भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा दुष्कृत्य ना करे, घोर पाप का बंध ना करे। तो आज हम सब भावना वाहेंगे उन मुनिराज के लिए कि सब कुछ अच्छा रहे, बाकी कल देखने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए जिन शासनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरुम सदादित। हे जिनवाणी भारती तोय जपुन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सो। द्वासंग में जिनवाणी माता की नो।